नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। आज हम जनरल साइंस का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फोर्स यानी कि बल, ठीक है। तो बल का हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपके लिए CHSL, MTS और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि ये सब जो क्वेश्चन करवाएंगे आपका सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिना देरी किए हुए हम लोग चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और चलिए देखते हैं फोर्स का आज फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स देखिए, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक ही वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। हम यहाँ आपको बता दे रहा हूँ कि यदि एक ही दिशा में बोला, क्या दो वो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाया जा रहा है, तो उसको क्या कीजिएगा, आप डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा। यानी 10 + 5 कितना हो जाएगा हमारा 15 न्यूटन, ठीक है। दोनों बल को आप जोड़ दीजिएगा तो 15 न्यूटन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। आप यदि थोड़ा गहराई में जाइएगा, दिशा यदि अलग होगा, जैसे दोनों का जो क्या है डायरेक्शन अलग होगा, तब आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि फॉर्मूला क्या होगा, F = √F1² + F2² + 2F1F2 cos थीटा, ठीक है। थीटा क्या है? थीटा आपका एंगल, दो बलों के बीच का एंगल का मान रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कैसे एक्सप्लेन करके हमें दिखाया गया है। हम आपको ये शॉर्ट ही तरीका में बता दिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है। आप लोग को दिख रहा होगा कि F = F1² + F2² + 2F1F2 cos थीटा, ठीक है। दोनों बल एक ही दिशा में कार्यरत है तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। ये बल भी इधर लग रहा है तो ये बल भी इधर लग रहा है, तो इन लोग के बीच जो है थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो cos 0 डिग्री का मान आपको मालूम होना चाहिए 1 हो जाएगा। तो 2F1F2 × cos 0 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, cos 0 डिग्री बराबर 1, यानी 2F1F2 × 1 = 2F1F2, ठीक है। अब देखिए यहाँ तोड़ दिया, F1 यानी A² + B² + 2AB में, तो A + B यानी F1 + F2 का होल स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर से आपको मालूम होना चाहिए कि जो है रूट कट जाता है, तो F = F1F2, ठीक है। तो यही हम बताए थे कि यदि डायरेक्शन सेम हो, दोनों बल का जो लग रहा है उसका डायरेक्शन सेम हो, तो आप डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा F1F2, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है, क्या है, तो इस क्रिया के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है। और वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल रिक्त स्थान के समान होता है। यानी जो क्या बोला है फ्रेंड्स कि m द्रव्यमान वाली वस्तु है, ठीक है, उसे जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है, ठीक है। तो इस क्रिया में यानी ये काम करने में हमें जो बल की आवश्यकता होगी, वो वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल कितना लगेगा। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए कि वस्तु का जितना क्या वजन होगा, भार होगा, उतना ही बल हमको लगेगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, यानी वस्तु का वजन, ठीक है, क्या वस्तु का वजन, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। फ्रेंड्स आप देखिए पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका आज जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए एक्सप्लेनेशन है कि यदि m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन h की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होती, ठीक है, क्या होता है, वस्तु के वजन के समान होती। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले एक महत्वपूर्ण बात हम बता दे रहे हैं, ठीक है। आपका सप्ताह में 7 दिन होता है, आपको मालूम होना चाहिए। संडे से स्टार्ट होता है, मंडे ट्यूसडे, ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है, क्या है सैटरडे। तो देखिए मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ आप लोग को कि जो संडे का है ना, संडे का आपका जीके और जीएस चलेगा, ठीक है, और मंडे को जो है आपका मैथ और रीजनिंग का वीडियो अपलोड होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये काम अल्टरनेट चलेगा। फिर ट्यूसडे को भी जीके जीएस अपलोड होगा, वेडनेसडे को जो है आपका मैथ रीजनिंग होगा, ठीक है, और फिर थर्सडे को जीके जीएस होगा,
और फ्राइडे को मैथ होगा, फिर सैटरडे को जीके जीएस होगा, ठीक है। इसी प्रकार अल्टरनेट चलेगा, यानी मंडे को मैथ रीजनिंग, ट्यूसडे को जीके जीएस, फिर वेडनेसडे को मैथ रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग, फिर क्या है थर्सडे को जीके जीएस, फ्राइडे को मैथ रीजनिंग और सैटरडे को जीके जीएस। और आपका संडे बचा, तो संडे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो टॉपिक आपको लिए स्टैटिक में जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा उसका क्लास लिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन है कि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है तो उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। तो बल बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, बल बराबर होता है द्रव्यमान, क्या, द्रव्यमान गुने त्वरण, ठीक है, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो द्रव्यमान m बोला है और त्वरण ये, तो m इंटू ए, ठीक है, क्या हो जाएगा m इंटू ए। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स, m इंटू ए, बल प्रयुक्त m इंटू ए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले एक्सप्लेनेशन आप लोग को दिख रहा होगा, f बराबर m है, ठीक है फ्रेंड्स। ये रहा हमारा, देखिए ये जो है आपका RRB ग्रुप डी 2018 शिफ्ट 3 में जो है पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दोनों दिशाओं के बीच का कोण, जैसे देखिए कोई पिंड है, ठीक है, ये पिंड मान लीजिए, इसमें जो है एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, यानी अपोजिट में, तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 180 डिग्री, ठीक है, कितना 180 डिग्री। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ एक्सप्लेनेशन लिख दिया है कि जब किसी प्रतिरक्षा बल F के विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दोनों दिशाओं के बीच 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, कोई वस्तु, क्या है, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई रिक्त स्थान ना लग रहा हो। तो फ्रेंड्स एक चीज ध्यान दीजिए, आप आराम से चल रहे पीछे से कोई आपको धक्का लगा दिया तो आपका क्या होता है, गति बढ़ जाता है। तो गति वहां बढ़ने के रीजन क्या है, कोई आपको पीछे से धक्का दिया मतलब कोई बल लगाया, और कोई आप पे बल नहीं लगाया लगातार, यदि वो लड़का नहीं धकेलता पीछे से, तो क्या आपका गति बढ़ता नहीं, आप एक समान गति से बढ़ते। तो यहाँ वही बोला है कि कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई बल ना लग जाए। क्या है यहाँ रिक्त स्थान में होगा, कोई बल ना लग जाए, ऑप्शन नंबर सी है हमारा राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। यानी यदि आप पे बल नहीं लगता तो आप अपना गति एक समान रखते हैं, ठीक है। क्या बोला है देखिए एक्सप्लेनेशन, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब उस पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो, ठीक है। बल क्या है, एक और सदिश राशि, बल क्या है, सदिश राशि, इसका SI यूनिट न्यूटन है, ठीक है, SI यूनिट न्यूटन है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन ए है एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, बी है एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन, सी है एक वस्तु की गति दिशा में परिवर्तन, और डी है एक वस्तु की गति में परिवर्तन, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो हम जा रहे हैं, अब हम बता रहे हैं आप लोग को आंसर इसका हो जाएगा एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन ही संतुलित बल है, ठीक है, इस पे संतुलित बल लग सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है, यदि क्या है, यदि वस्तु पर लगने वाले सभी बल का परिमाणी बल शून्य हो तो वस्तु पर लगने वाले बल को संतुलित बल कहते हैं। क्या बोलते हैं, संतुलित बल। एक वस्तु पर लागू संतुलित बल के प्रभाव में हमेशा वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है, ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो आप लोग देख लिए होंगे क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बल क्या, बल। तो आप लोग को हम बताए थे बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, क्या, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ राइट आंसर, ठीक है, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही यहाँ बताया है कि बल का SI है, बल सदिश राशि है, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण है, बस, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग हो सके आपको तो एक्सप्लेनेशन वीडियो को रोक के देख लीजिएगा। यहाँ वही पूछा है कि द्रव्यमान गुने त्वरण बराबर बल होता है, ठीक है। बिना देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, क्या है,
प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है। तो फ्रेंड्स प्रतिबल को हम दाब बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दाब। तो आपको मालूम होना चाहिए कि दाब किस पे निर्भर होता है? दाब क्षेत्रफल पर निर्भर होता है। ठीक है, किस पे? क्षेत्रफल पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या है एक्सप्लेनेशन। आपका एक्सप्लेनेशन है कि किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल का प्रभाव क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए यहाँ क्या है। यहाँ है प्रतिबल बराबर फोर्स अपॉन एरिया। क्या? फोर्स अपॉन एरिया। तो ठीक है, और प्रतिबल का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 रहा फ्रेंड्स हमारा। क्या है कि यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को रिक्त स्थान कहते हैं। क्या? यदि एक वस्तु है, ठीक है, ये मान लीजिए वस्तु है और दोनों सिरों से, एक इधर से एक इधर से, क्या कर रहा है? इसको खींच रहा है। तो उस पर लागू बल को क्या कहते हैं? उस पर लागू बल को खिंचाव कहते हैं। क्या कहते हैं? खिंचाव। ऑप्शन नंबर डी, जैसे खींच रहे हैं तो खिंचाव। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा यहाँ गलती से ये भी आ गया है, 10 ही रिपीटेड है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन है बल व धक्का या खिंचाव है जो एक निकाय द्वारा दूसरे निकाय पर आरोपित होता है। ठीक है, या जब किसी एक वस्तु को दोनों सिरों से पकड़कर क्या करा जाता है? खींचा जाता है। तो उस पर लगे बल को खिंचाव कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं? खिंचाव। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स हमारा कि एक स्थिर बल पर 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 kg का द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। ठीक है, 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग 4 मीटर पर सेकंड से क्या हो जाता है? 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। तो प्रयुक्त बल की मात्रा, तो आपको हम बताए थे कि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण। ठीक है, यहाँ एक चीज याद रखिएगा कि त्वरण, ये जो त्वरण है, त्वरण बराबर क्या होता है पता है? अंतिम वेग यानी v माइनस यू बटे टी। ठीक है, तो v हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? अंतिम वेग। ठीक है, और u क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रारंभिक वेग, और t तो मालूम होना चाहिए समय। ठीक है, तो हम लोग इसके अनुसार यहाँ बढ़ाएंगे। पहले हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमारा एक्सेलरेशन त्वरण हो जाएगा हमारा। देखिए प्रारंभिक वेग 4 मीटर पर सेकंड था, अंतिम वेग 7 मीटर पर सेकंड हो गया। तो क्या था? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय 2। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया? 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम फोर्स आराम से निकाल सकते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि फोर्स बराबर क्या होता है? ma। तो हमारा मास 5 दे रखा है और एक्सेलरेशन यानी त्वरण कितना आया था? 3/2। तो कितना हो जाएगा? 15/2। 15/2 यानी 7.5 न्यूटन। ठीक है, 7.5 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं आगे की ओर। देखिए आगे क्या किया है। आगे वही किया है कि मास है, प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग दिया है, समय दिया है, F बराबर m ये होता है, ये आपका निकाल लिया। ठीक है, ये बराबर v माइनस यू बटे टी, यहाँ डायरेक्ट पुट कर दिया, v माइनस यू बटे टी, उसका 7.5 न्यूटन आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा रहा फ्रेंड्स कि 30 मीटर पर सेकंड वेग से गतिमान 100 kg, क्या 100 kg का है, 100 kg द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकेंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए, यहाँ आपका u जो हो जाएगा ना 0 हो जाएगा और v हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पहले आपको एक्सेलरेशन निकाल लेना पड़ेगा और टाइम हमारा 0.05 सेकेंड दिया। तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स? यहाँ देखिए, सॉरी यहाँ एक चीज़ मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ ये नहीं, 30 मीटर पर सेकेंड, u हो जाएगा आपका 30। ठीक है, और v हो जाएगा 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब बैट्समैन वहाँ मतलब गेंद जो जा रहा है ना 30 मीटर पर सेकेंड की गति से जा रहा है और 0.05 सेकेंड में उसका क्या कर दिया? वेग 0 कर दिया, यानी अंतिम वेग 0 हो जाएगा। ठीक है, समय आपका दे रखा है 0.05। ठीक है, अब हमें एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन बराबर प्रारंभिक वेग 0 माइनस अंतिम वेग अपॉन
समय 0.05, तो कितना हो जाएगा -30/0.05। ठीक है, तो जब इसको चलिए यही रहने देते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट मान लीजिए ये हमारा -30/0.05 है। ठीक है, अब फोर्स बराबर क्या होता है, F बराबर ma, F बराबर फोर्स बराबर द्रव्यमान m 100 इंटू ये कितना आया था -30/0.05। आपको मालूम होना चाहिए यहाँ जो पॉइंट है इसको हटाने के लिए हमें गुणा, ऊपर में गुणा करना पड़ेगा। पॉइंट के बाद जितना डिजिट है एक के बाद उतना शून्य देना पड़ता है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ जो हमारा क्या ये जो है द्रव्यमान वो केजी में नहीं दिया, इसको केजी में करना है। तो ये बात ध्यान रहना चाहिए कि केजी में करने के लिए हमें ग्राम को 1000 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड। ठीक है, ये सब चीज़ बहुत ही मायने रखता है। आप 100 केजी है उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, 100 ग्राम है उस पर 100 केजी बोल के आप आगे बढ़िएगा, आपका 100% गलत करके आप आइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से अब काटते हैं, 5 छक हो गया, 2 शून्य से यहाँ 2 शून्य, 1 शून्य से यहाँ कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा मेरा -6 × 10 बराबर -60 आएगा। ठीक है, -60 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक्सप्लेनेशन दे रखा है, यहाँ डायरेक्ट यहीं बदल चुका है। ठीक है, 1000 से डिवाइड दिया, 0.1 kg टाइम 0.0 सेकेंड, संवेग निकाला। ठीक है, -3 आया, यहाँ नीचे ए हो। ठीक है, ऐसे निकाला, -3 आया, उसके बाद पुट कर दिया तो इसका आ गया -60। ठीक है, ये अपना अनुसार बनाया है, वो सत्य आवेग बढ़ते समय, यहाँ दूसरा फॉर्मूला लेके बनाया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में उतना भरोसा नहीं रखिएगा क्योंकि कभी कभी गलत भी दिया रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, एक 2 kg की वस्तु 4 मीटर पर सेकंड त्वरण से गति कर रहा है, तो इसमें प्रयुक्त बल, तो बल बराबर द्रव्यमान गुने वेग, तो 4 दूना 8 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 kg द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाती। ठीक है, तो हाँ हो जाती है, और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है, पिंड का आरोपित बल निकालिए। तो देखिए डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, F बराबर क्या होता है m, ये तो ये क्या होता है V - U/T। ठीक है, V - U/T, तो डायरेक्ट लिखिए 100 kg यहाँ दे रहा है, यहाँ तो नहीं चेंज करना है। V कितना दिया है 15 - 5, 15 - 5 10, समय हमारा 5 दे रखा है, तो 5 दूना और 100 × 2, 100 × 2 तो 200, कितना हो जाएगा 200 न्यूटन। ठीक है, 200 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ 200 पास्कल दे रखा है, 200 केजी दे रखा है, 200 जूल दे रखा है, 200 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ क्या देखना चाह रहा है आपका, ये नहीं देखना चाह रहा है कि आप बल का फॉर्मूला जानते हैं या क्या नहीं, m बराबर ये यार a बराबर V - U/T आप जानते जाना। यहाँ आपका ये देखना चाह रहा है कि आपको जो है बल का क्या, बल का मात्रक पता है क्या नहीं। ठीक है, इसीलिए हम सबसे पहले मात्रक का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा चुके हैं। आप लोग जाके वीडियो देखिए, प्ले लिस्ट में है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ वीडियो पहले यूनिट का देखिए। ठीक है, यूनिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, 20 kg द्रव्यमान वाली वस्तु 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, तो उस पर लगने वाला बल, तो F बराबर मास गुने ए यानी क्या एक्सेलरेशन, तो 80 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 100 न्यूटन, यहाँ हमें F दे रखा है, 50 kg मास दे रखा है, द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर उत्पन्न होने वाली यहाँ त्वरण, तो F बराबर क्या होता है m गुने ये, तो यहाँ हमारा A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर F/m माने फोर्स यानी 100 और द्रव्यमान 50, तो जब इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 2। अब 2 तो आ गया, तो 2 क्या होता है एक्सेलरेशन का यूनिट, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कभी कभी मीटर
ऐसे लिखा जाता है, क्या है, मीटर s के पावर -2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, इनवर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 है हमारा फ्रेंड्स। क्या है, देखिए ये बिना ऑप्शन, इसका नेक्स्ट पेज में है, या बिना ऑप्शन का है। ऑप्शन है, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग 6 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो प्रयुक्त बल, तो आपको मालूम होना चाहिए प्रयुक्त बल बराबर m इंटू ये बराबर v माइनस यू बटे टी। तो चलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं, द्रव्यमान 5 हो गया, v हमारा 8 है, ये v हो गया, और 6 क्या हो गया, ये आपका u हो गया। तो 8 माइनस 6 यानी v माइनस यू अपॉन टाइम 2 दे रखा है। ठीक है, तो 5 इंटू 2/2, तो हमारा 5 फोर्स कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 5 न्यूटन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए आपको 5 न्यूटन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, यदि 25 kg के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर समान त्वरण के साथ गतिमान है, तो वस्तु पर लगाया गया बल, तो वही द्रव्यमान गुने क्या, त्वरण, तो 25 × 200 न्यूटन। ठीक है, यहाँ भी देखिए सब में 200 दे रखा है ना, और क्या किया है, यूनिट ये अलग दे रखा है, यूनिट देखिए है ना। तो यहाँ आप लोग सोच समझ के ही आंसर कीजिएगा, कितना होगा, ऑप्शन नंबर 200 न्यूटन। ये की नहीं कि 200 मिल रहा है तो कोई मार दें 200 जूल 200 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो गलत हो जाएगा। 200 न्यूटन ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्या है क्वेश्चन कि किसी पदार्थ पर रिक्त स्थान कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण कहलाता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ किसी पदार्थ पे बाह्य बल करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है, दृढ़ता। ठीक है, बाह्य बल कार्य करने के बावजूद मतलब बाहर से बल लगा रहे हैं और उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसको दृढ़ता बोलते हैं, दृढ़ता। जैसे कि दीवार खड़ा रहता है, उस पर बाह्य बल लगाते हैं, फिर भी वो दीवार ज्यों का त्यों जिस स्थान पे रहता है उसी स्थान में खड़ा रहता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आप लोग का आज एक होमवर्क है, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, क्या है, 15 kg द्रव्यमान के पिंड पर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से गतिमान है, तो उस पर क्या कार्यान्वित बल F बराबर ma पे, आपको फॉर्मूला भी बैठा दिए, बस आप लोग को ये जो है होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।